अमित कुमार बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान का बेटा था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में सिलाई का काम। घर में पैसे कम थे, लेकिन सपने बड़े। बचपन से ही अमित की आंखों में एक सपना पल रहा था, आईएएस अफसर बनना। उसने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और 12वीं अच्छे अंकों से पास की। पढ़ाई के प्रति लगाव देखकर घर वालों ने मुश्किल से पैसे जोड़कर उसे पटना भेजा, ताकि वह यूपीएससी की तैयारी कर सके। सबने आशा बांध ली कि अब उनका बेटा कुछ बड़ा करेगा। अमित ने पहली बार में ही यूपीएससी का प्रीलिम्स दे डाला और फेल हो गया। कोचिंग सेंटर में लोग हंसे। कुछ ने कहा, इतनी जल्दी क्या थी भाई? लेकिन मां ने सिर्फ सिर पर हाथ रखकर कहा, कोशिश अधूरी नहीं होनी चाहिए बेटा। अमित ने हार नहीं मानी। दूसरे साल उसने फिर से परीक्षा दी, इस बार मेंस में फेल। तीसरे साल इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन बाहर हो गया। चौथे साल फिर से प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया। अब लोग कहने लगे, बेटा अब छोड़ दे, यूपीएससी तेरे बस की नहीं, कोई नौकरी पकड़ ले। रिश्तेदार ताना मारते, हर साल बैठता है, लगता है मजा आता है इसे फेल होने में। हर असफलता के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा और टूटता गया। लेकिन उसकी मां अब भी वही कहती, तू हारा नहीं है, तू बस रुका है। छठी बार अमित ने और भी मेहनत की, लेकिन इस बार भी इंटरव्यू के आखिरी राउंड में छूट गया। वो रात उसने अकेले एक पार्क की बेंच पर बिताई, बिना कुछ खाए, बिना कुछ कहे। उसे लगा अब कुछ नहीं बचा। सपना, आत्मसम्मान, उम्मीद सब खत्म। अगले दिन वह दिल्ली के एक गुरुद्वारे गया, जहां मुफ्त खाना मिलता था। वहीं एक बुजुर्ग मिले, जिन्होंने बस इतना कहा, अगर हारने से डर लगता है तो जीत के बारे में सोचना छोड़ दो, और अगर जीत सच में चाहिए तो हार का हिसाब रखना बंद कर दो। ये शब्द अमित के दिल में उतर गए। उसने इस बार न दिनों की गिनती की, न असफलताओं की। बस पढ़ता रहा, सीखता रहा और चलता रहा। 7वीं बार की सुबह एक साल और बीता। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो अमित कंपाते हाथों से मोबाइल पर अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर लिखा था, बधाई हो, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आईएएस AIR 38। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन को देखता रहा, मानो यकीन ही ना हो। फिर आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू न हार के थे, न रिजल्ट के, ये थे सब्र, संघर्ष और जीत के। गांव लौटा तो वही लोग जो कहते थे कुछ नहीं कर सकता, अब उसके स्वागत में ढोल नगाड़े बजा रहे थे। जिस स्कूल में वो पढ़ा था, वहां उसकी तस्वीर टंगी थी, हमारे गांव का हीरो। हाय मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के थे।